ओके आज का हमारा टॉपिक है तीन चीज़ों के बारे में। तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। उसमें एक है सीमॉस बैटरी, एक है सीमॉस जंपर और एक है बायोस या सीमॉस खुद। सीमॉस बैटरी का कनेक्टर हमारे मदरबोर्ड पर ये होता है। इसका काम क्या है जी? आपके सिस्टम के ऊपर एक बैटरी अटैच करना। लिथियम की बैटरी है 3 वोल्ट की, ठीक है, सेल जैसे कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको सीमॉस बैटरी कहते हैं। ये आपके पीसी के मदरबोर्ड पे भी होता है, लैपटॉप के मदरबोर्ड पे भी होता है, यहाँ तक कि आपके सेल फोन और टैबलेट के मदरबोर्ड के ऊपर भी होता है। वहाँ पे छोटे साइज़ की बैटरी लगती है, जबकि सिस्टम्स में और लैपटॉप्स वगैरह में बाकायदा प्रॉपरली 3 वोल्ट की बैटरी अटैच होती है। अब इसका फंक्शन क्या है? सबसे जो इसका मेजर फंक्शन है वो ये है कि आपके कंप्यूटर की क्लॉक का रियल टाइम एडजस्ट करना, उसको मेंटेन रखना, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप देखिए, अगर आप अपना लैपटॉप ऑफ कर देते हैं, 2 महीने बाद भी ऑन करते हैं, तो फिर भी जब आप सिस्टम को ऑन करेंगे तो उसका डेट एंड टाइम बिल्कुल करेक्ट होगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या आप अपने सेलफोन को भी ऑफ कर दें तो इसको भी आप 2 दिन 4 दिन बाद ऑन करें, फिर भी डेट एंड टाइम बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों होता है? वो ये लिथियम बैटरी जो होती है क्या करती है जी? आपकी सिस्टम क्लॉक को मेंटेन रखती है, उसको ऑफ नहीं करती, ठीक है, और उसके टाइम को मैनेज रखती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सिस्टम के अंदर सिस्टम बैटरी है तो इसका एक और फंक्शन भी है जी। ये क्या करता है जी? आपकी बायोस या रोम की सेटिंग को मेंटेन रखता है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम बात करें कि हमारे पास जो बायोस है या रोम है, उसका जो बायोस प्रोग्राम है जिसको आप सेटअप कहते हैं, सेटअप का कुछ आपके पास एनवायरनमेंट इस तरह का होता है। यहाँ पे आप अपनी तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस की सेटिंग स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने हार्ड ड्राइव लगाई तो वो डिटेक्ट होगी और यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। आपने रैम लगाई, वो डिटेक्ट होगी, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर होगी। इसी तरह तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस जो आप कंप्यूटर में अटैच करते हैं उन सब की सेटिंग यहाँ सेटअप के प्रोग्राम में सेव होती है। उस सेटिंग को भी मेंटेन करना किसका काम है जी? हमारी सिस्टम बैटरी का काम है। तीसरा फंक्शन हमारी सिस्टम बैटरी का ये होता है कि जैसे आपने देखा कि मैंने डबल क्लिक किया और ये ब्राउज़र मेरे सामने ओपन हो गया विद इन अ सेकेंड। मैंने सिंपली क्लिक किया और ये ब्राउज़र क्लोज भी हो गया। ये एप्लीकेशन के ओपन क्लोज होने की जो टाइमिंग है, इसको भी मेंटेन करना किसका फंक्शन है जी? इस सिस्टम बैटरी का फंक्शन। तो अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम बैटरी ख़राब हो जाए तो व्हाट डू यू थिंक, क्या फॉल्ट आएगा आपके कंप्यूटर में? सबसे पहले आपका डेट टाइम उड़ जाएगा, ठीक है। जब कभी आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो आपके कंप्यूटर में एक मैसेज आएगा जी कि आपके डेट टाइम की सेटिंग नहीं है कम्प्लीटली, तो आप अपना डेट टाइम सेट करें, F1 प्रेस कर दें, ठीक है। स्टार्ट होने से पहले ये फॉल्ट आपके सामने आ जाएगा कि हर दफ़ा सिस्टम आपका स्टार्टअप के टाइम पे F1 का ऑप्शन देगा। आपको डेट टाइम सेट करना पड़ेगा तब कंप्यूटर चलेगा। अब कंप्यूटर चल गया, आप आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं, किसी भी ब्राउज़र वगैरह पे क्लिक करते हैं, तो वो प्रोग्राम बहुत ही लेट खुलेगा और बहुत ही लेट क्लोज भी होगा, यानी कि उसकी स्पीड में भी फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप सिस्टम बैटरी को हमेशा मेंटेन रखते हैं, ठीक है। इसको आप क्या करते हैं जी? करेक्ट और एक्यूरेट किस्म की बैटरी अटैच करते हैं। अगर थोड़ा सा भी फ़र्क पड़े तो ये मार्केट में 25-30 रुपये की बैटरी है, आप जाके कंप्यूटर शॉप से ख़रीदें, आगे वाली को उतार के फेंक दें, नहीं लगा दें, ठीक है। नेक्स्ट है सीमॉस जंपर। सीमॉस जंपर को बायोस जंपर भी कहते हैं। इसको आप पासवर्ड जंपर भी कहते हैं। ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं। अब सीमॉस जंपर होता किधर है?
सिस्टम बैटरी के आसपास, ठीक है, ये रहा सीमॉस जंपर। ये जंपर स्विच है जो लगा हुआ है, नीचे तीन पिंस का कनेक्टर है जो कि इस जंपर स्विच की सेटिंग को मेंटेन किए हुए है। तो इस जंपर का ये शक्ल है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल सिस्टम बैटरी और साथ में क्या है, सीमॉस का जंपर लगा हुआ है, ठीक है। इस जंपर के साथ बाकायदा एक छोटा सा टेबल बना हुआ होता है मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है, जहां पर यह बताया जाता है कि आप इस जंपर की सेटिंग को कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। टेबल कैसा होता है, मैं अभी आपको एक रफ सा एक टेबल बना के दिखा देता हूं। ऐसा होता है, यहां इसकी टॉप रो पे लिखा होता है सीमॉस जेपी, फॉर एग्जाम्पल जंपर नेम 14 है, ठीक है, और आगे उसकी लिखी होती है सेटिंग्स, ठीक है। यहां पर इसकी एक पोजीशन है नॉर्मल, एक पोजीशन है क्लियर। नॉर्मल के लिए आगे पिन सेटिंग होती है जी, पिन 1 2 के ऊपर आप जंपर लगा दो, और क्लियर के लिए भी पिन सेटिंग लिखी होती है कि 2 3 पर आप जंपर लगा दो। अब ये क्या है, जब आप के सिस्टम में कोई बायोस का फॉल्ट आ जाए, मिसाल के तौर पे आपने मदरबोर्ड की बायोस को पासवर्ड लगा दिया, रोम को पासवर्ड लगा दिया, ठीक है, लगा सकते हैं, मैं आगे आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। जब आप रोम को पासवर्ड लगाएंगे तो जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो वो सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद आगे कहीं जाएगा, ठीक है। इन केस आप पासवर्ड लगा के भूल गए, ठीक है, तो कंप्यूटर आपका लॉक हो जाएगा, फिर आप विंडोज में नहीं जा सकते कभी भी, ठीक है। बेशक आप हार्ड डिस्क ही चेंज कर दें, जो मर्जी है करें, कंप्यूटर वहां से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वो हार्ड डिस्क का पासवर्ड नहीं है, बायोस का पासवर्ड है। मदरबोर्ड को आपने पासवर्ड लगा दिया होता है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन में करते हैं, पैटर्न लॉक लगा देते हैं, फिंगरप्रिंट का पासवर्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर आप वो पासवर्ड नहीं दे सकते, आपका मोबाइल फ़ोन चलने के काबिल नहीं होता। सिमिलरली कंप्यूटर भी लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हल क्या है, ठीक है, इसका हल नंबर 1, आप क्या करेंगे, कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। बंद करके ये केसिंग या कवर को ऊपर से रिमूव करेंगे, ठीक है, और मदरबोर्ड के ऊपर देखेंगे कहाँ पर है सीमॉस जंपर। मदरबोर्ड के ऊपर आपकी बैटरी के साथ ही सीमॉस का जंपर होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे जी, इसकी टेबल को पढ़ेंगे जहां पर ये सेटिंग लिखी हुई होगी, ठीक है। उसके बाद इसका ये जो ब्लू कलर का जंपर स्विच है, इसको उतारेंगे पिन 1 2 के ऊपर से और लगा देंगे पिन 2 3 के ऊपर, ठीक है, और कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे 10 सेकंड्स के लिए। कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि एक बीप की आवाज़ आएगी, टू टू की आवाज़ आएगी, ठीक है। उसके बाद आप कंप्यूटर को बंद करेंगे, अगेन जंपर को रिमूव करेंगे उसकी जिस जगह पे आपने लगाया 2 3 पर, और दोबारा से नॉर्मल पोजीशन यानी पिन नंबर 1 और 2 पर रख देंगे। अब जैसे ही ऐसा करेंगे, रिटर्न करने के बाद जंपर को आप कंप्यूटर का केस दोबारा लगाएं, कंप्यूटर को ऑन करें, तमाम की तमाम बायोस सेटिंग्स उड़ जाएंगी, इंक्लूडिंग डेट एंड टाइम, इंक्लूडिंग ऑल पासवर्ड्स, इंक्लूडिंग ऑल हार्डवेयर सेटिंग। जैसे आप मोबाइल को हार्ड रीसेट करते हैं, हार्ड रीसेट करते हैं तो क्या होता है, पूरे का पूरा डाटा वॉश हो जाता है मोबाइल का, और वो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में आ जाता है। सिमिलरली ये ऐसा करने से मदरबोर्ड का भी पूरे का पूरा डाटा वॉश हो जाता है, उसके सारे पासवर्ड्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं और आपका मदरबोर्ड दोबारा से फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। तो जब कभी आप अपने मदरबोर्ड को पासवर्ड लगा के भूल जाए तो बायोस के पास जंपर की ज़रूरत पड़ती है, या जब कभी आप अपने मदरबोर्ड के बायोस में चेंजेस कर दें, मिसाल के तौर पे आप नहीं समझते हैं बायोस के प्रोग्राम को, आपने जी जाके उसके अंदर गड़बड़ कर दी,
तब भी आपका कंप्यूटर नहीं स्टार्ट होगा, फॉल्ट देना शुरू कर देगा और फिर उसको रीसेट करना ही पड़ेगा। तो आप इस पासवर्ड जंपर के ज़रिए मदरबोर्ड को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके मदरबोर्ड का। ठीक है, ये आपके मदरबोर्ड को हार्ड रीसेट कर देता है। अब आगे चलते हैं जी बायोस की तरफ या रोम की तरफ। पहले भी हमारी बात हो चुकी है आईसीटी के अंदर इसके बारे में। तो बायोस या रोम, इसको आप ये आपकी रीड ओनली चिप होती है, रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं, रोम भी, बिकॉज इसके ऊपर जो कंटेंट या जो डेटा होता है वो रीड ओनली होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये वाहिद ऐसी चिप होती है मदरबोर्ड की जिसको आप मदरबोर्ड से अलग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्यूजर डालने की गुंजाइश बनी हुई है, इधर से इसको पकड़ के बाहर निकाला जा सकता है इसके सॉकेट के अंदर से। तो ये जो चिप होती है बायोस या रोम, इसके ऊपर क्या होता है, आपके मदरबोर्ड का सॉफ्टवेयर होता है जिसको सेटअप कहा जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ब्लू स्क्रीन सेटअप भी दिखाया। तो ये आपके कंप्यूटर का फर्मवेयर इसके ऊपर स्टोर किया जाता है। ठीक है, जिसको आप पासवर्ड जंपर के जरिए रीसेट कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो वो फर्मवेयर का फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि जब कभी आप कंप्यूटर में कोई डिवाइस लगाएं, हार्डवेयर, फौरी तौर पर रोम उसको डिटेक्ट करती है, उसको एक नेम एंड एड्रेस दे देती है। उस नेम एंड एड्रेस को कहा जाता है IRQs, इंटीग्रेटेड रिसोर्स क्यूरीज। आपका प्रोसेसर या CPU उन इंटीग्रेटेड रिसोर्स क्यूरीज को इस्तेमाल करता है और उन हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। तो रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में आपके मदरबोर्ड का पूरा सॉफ्टवेयर इसके अंदर मौजूद है। अगर रोम फेल हो जाए तो पूरे का पूरा मदरबोर्ड फेल हो जाएगा। ठीक है, रोम को रीराइट किया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बायोस राइटिंग मशीन के जरिए आप नई बायोस भी राइट कर सकते हैं, बट ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास ये जी Coto2 PC पड़ा हुआ है, इसकी रोम फेल हो गई है, तो अगर आप इसकी बायोस रीराइट करवाएंगे तो 4 से 5 हज़ार रुपये एक्सपेंस आएगा। और अगर आप मार्केट में जाके यही वाला सेकेंड हैंड मदरबोर्ड ले लेते हैं तो 2,000 रुपये का मिल जाएगा पूरे का पूरा। ठीक है, तो बायोस रीराइट करवाने की ज़रूरत ही नहीं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास जैसे ये Core i5 पड़ा हुआ है, अब ये PC हाई रेट है, इसका मदरबोर्ड जो होता है ये 20-25 हज़ार रुपये का है। यहाँ पर अगर बायोस पे अगर आपको 5,000 लगाना पड़ जाता है तो नो प्रॉब्लम, आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो बायोस या रोम जो होती है इसकी टाइपें वैसे आमतौर पे 3 टाइपें होती है, लेकिन आजकल मॉडर्न बायोसेस जो हैं वो 5 टाइपों में आ रही हैं। तो यहाँ मैंने 5 को डिस्कस किया, MROM, PROM, EROM और EEPROM फ्लैश मेमोरी। ठीक है, MROM मास्क रीड ओनली मेमोरी अर्लीस्ट कंप्यूटर्स में आई थी सबसे पहले, शुरू में Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 वगैरह में ये रोम आई थी। ठीक है, इसकी शक्ल आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ये आजकल ये आउटडेटेड है, यानी इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो ये बहुत ही पहले पहले कंप्यूटर्स में थी। उसके बाद हमारे पास आ गई PROM, जो थोड़ी देर पहले भी आपने शक्ल इसकी देखी, प्रोग्रामेबल रोम है ये। ठीक है, ये ब्लैंक मेमोरी चिप बनाई जाती है, इसके ऊपर प्रोग्राम राइट किया जाता है और फिर इसको सिस्टम में डाला जाता है, इसलिए इसको PROM या प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं। तो तकरीबन तमाम मॉडर्न पीसीज में ये अवेलेबल है। बहुत ही हाई वोल्टेज और हाई पावर बायोस होती है। इसको इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल फ़ोन्स में, वीडियो गेम कंसोल्स में, टीवी के रिमोट्स में और कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल होती है और रेडियोज़ के अंदर भी इस्तेमाल होती है। फिर आ जाती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, आजकल के मॉडर्न पीसी की रोम है, Core i3, Core i5 वगैरह की। ठीक है, ये इरेज भी हो सकती है और इसको रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है, इसलिए इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं। तो ये आपकी इस्तेमाल हो रही है बहुत सारी डिवाइसेस में। फिर EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम, सबसे लेटेस्ट और सबसे फास्टेस्ट रोम ये है। ठीक है,
आजकल ये Core i7 और Core i9 की पीसीज में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत ही पावरफुल किस्म की रोम है, ठीक है। आम रोम के मुकाबले में 4 to 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीड है इसकी, ठीक है। और ज़्यादातर कंप्यूटर्स में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी इसका भी एडवांस्ड वर्जन आ चुका है, फ्लैश मेमोरी, जस्ट लाइक अ मेमोरी कार्ड, ठीक है। लेकिन ये 10,000 गुना ज़्यादा पावरफुल है आम बायोस के मुकाबले में, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लेटेस्ट बायोस है, ठीक है। अब हमारे पास रोम के एडवांटेजेस, अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हो चुकी कि ये वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। ये हाईली रिलायबल है रैम के मुकाबले में। ये मच सिंपल स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये स्टैटिक है, यानी इसके कंटेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता। इसको टेस्ट करना भी आसान है। रैम और रोम में क्या फ़र्क है? रैम टेम्पररी है, रोम परमानेंट है। रैम MB में डेटा स्टोर करती है, जबकि रोम के अंदर GB और टेराबाइट में डेटा सेव होता है। रैम वोलेटाइल है, यानी बिजली पे डिपेंड करती है, जबकि रोम नॉन वोलेटाइल है, इस पे बिजली का कोई असर नहीं होता, बिजली जाए या बिजली आए, ठीक है। रैम कंप्यूटर के नॉर्मल फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि रोम को हार्डवेयर के फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रैम के ऊपर डेटा राइट करना बहुत आसान है और फास्ट है, जबकि रोम के ऊपर आसानी से आप डेटा राइट नहीं कर सकते।